हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू गाइडली। मेरा नाम रोहित है। मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए, आज मैं आपके सामने फाउंडेशन बैच का पूरा इंट्रो लेके आया हूँ। हर चीज़ देखेंगी, क्या क्या करने वाले हैं, पूरा स्टडी प्लान मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और किस तरीके से कूपन कोड लगाना है। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है, पर वो आज पता चल जाएगा कि किस तरीके से लगाना है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको IBPSguide.com के ब्लॉग पे जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन देखेंगे, इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप लॉगिन करके आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर जाइए। उसके बाद जो भी अभी लाइव कोचिंग में आपको बैंकिंग फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, वो लाइव कोचिंग में दिखेगी। आप लाइव कोचिंग में जाएंगे, एग्जाम बेस्ड लाइव कोर्स दिखेगा यहाँ पे, बैंकिंग फाउंडेशन बैच। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं इतनी तो गारंटी ले सकता हूँ यार, देखो मैंने खुद स्टडी प्लान अपना ही नहीं, मैंने सभी सब्जेक्ट का देखा था। सबसे अच्छा लगा मुझे कि भाई सबने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अभी ये तो मैंने कूपन यहाँ पे लगा रखा है। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है मैं आपको दिखाता हूँ, अभी 1299 है। बट अगर आप यहाँ पे कूपन लगाएंगे तो देखिए, व्यू कूपन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आप ROHI लगाएंगे, केवल ROHI, और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है, बूम 1039। सिर्फ इतने में आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है। मतलब आप ये समझिए, प्री भी खत्म होगा, मेंस भी खत्म होगा। और आपको ये मालूम है कि IBPS क्लर्क लास्ट एग्जाम है आपका। IBPS क्लर्क इस साल का लास्ट एग्जाम, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आपने ले लिया तो आप इसी एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपरेशन कर पाएंगे। नहीं भाई, आपने अगर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया ना, एक बार सुनो, जिसको ज़ीरो पता है बैंकिंग में कि यार कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, इस जगह से अगर वो स्टार्ट करना चाहता तो बेशक वो स्टार्ट कर सकता है ज़ीरो से। और डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि वो 2020 में अपनी एक जॉब सिक्योर कर लेगा, ठीक है। तो फैसला आपको लेना है। दूसरी चीज़, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टडी प्लान जो मैंने आपको दिखाए वो दिखा देता हूँ, ठीक है। डाउनलोड स्टडी प्लान आप यहाँ पे करेंगे, आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो जैसे इस पर आपने क्लिक किया, ये आपका खुल के आ जाएगा, ठीक ठीक है। तो आप फैकल्टीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी फैकल्टीज़ इंक्लूडेड हैं। महिपाल सर हैं, रोहित सर हैं, अभिजीत सर हैं, योगेश सर हैं कंप्यूटर के लिए। अब कहोगे सर कंप्यूटर तो आता ही नहीं है। अरे भाई, आ जाते हैं एक दो क्वेश्चन, और RRB में तो एक सेपरेट कॉलम होता है भैया उसका, कंप्यूटर का, ठीक है ना। तो हर चीज़ देखो आपको यहाँ पे कवर किया जा रहा है। 2020 कह रहा था मैं, कहाँ पे कब जॉब, मैंने भी क्या बोल दिया था, मैंने आपको कहा था 2020 में आप जॉब नहीं 2021 में तो आप जॉब ले ही लोगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो, तो ये महिपाल सर का शेड्यूल है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का शेड्यूल है। ये आपको वो बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। जो मेरा शुरू हो रहा है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बाद है, ठीक है। चलो, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे से रोहित सर की क्लास स्टार्ट हो रही है। सुनिए अब मेरी ध्यान से बातों को। मैंने ऑलरेडी इतना आपको बताया कि हाउ टू क्रैक रीजनिंग इन बैंकिंग एग्जामिनेशन। हर एक एक चीज़ यहाँ पे, सारे एस्पेक्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे लाइव, ठीक है। आप प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी परचेज करेंगे, अपनी आप प्रॉब्लम्स को रीजनिंग में ज़रूर एक नोट डाउन कर लीजिएगा। हम उस सभी प्रॉब्लम का समाधान यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो पहले दिन पे। दूसरे दिन से जो आप लोगों को सिलोजिज्म्स में रहता है ना डर, वो डर दूर करेंगे यहाँ से। प्री का भी सिलॉग्स करेंगे, प्लस मेंस का भी करेंगे। बहुत से डाउट हैं सर रिवर्स नहीं कराते हो। रिवर्स की मैंने इतनी ट्रिक मैंने बता रखी है यूट्यूब पे, पर वो सब मिक्स है। इस जगह उन सभी का एक कलेक्शन होगा आपके सामने। देखो, पेड और यूट्यूब में क्या है, यूट्यूब में क्या अंतर है, बहुत से स्टूडेंट नहीं समझ पाते ना, पेड में और यूट्यूब में अंतर क्या है। भाई देखो, यूट्यूब में आपको सिस्टमेटिक अरेंज्ड वे में टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। रैंडम टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ये किसके लिए बेनिफिट होता है मैं बता देता हूँ, सुनो। ये किसके लिए बेनिफिट होता है, ये उनके लिए बेनिफिट होता है जो मतलब 3 से 4 एग्जाम दे चुके हैं और कुछ कुछ पॉइंट से रह जा रहे हैं।
सो दे वर बेस्ट फॉर यूट्यूब। उनको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। पर पेड कोर्स किसके लिए जरूरत होती है? जो जीरो एयर की कहां से स्टार्ट करे, क्या करे, तो उसको एक सिस्टमैटिक प्रॉपर शेड्यूल में क्लासेस चाहिए। जैसे ही आपको प्रॉपर शेड्यूल में क्लासेस मिलने लगेंगी, आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देखोगे। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इन सभी टॉपिक्स को, जो भी मैं आपको यहां पे कराऊंगा, अपने एंड से जरूर कम से कम, जैसे मैंने सिलॉक्स का कुछ बेसिक बताया, तो बेसिक क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन तो लगा सकते हो ना। 10 के 10 क्वेश्चन बेसिक के तो लगा सकते हो। इसी तरीके से बेसिक से शुरुआत करते हुए चलेंगे सिलॉक्स। और मैंने जितना पढ़ाना है सिलॉक्स में ना, उतना ही पढ़ो। एक्स्ट्रा स्मार्टनेस मत दिखाना। एक्स्ट्रा स्मार्टनेस लोग दिखाएंगे आपके सामने तो जस्ट कह दो ठीक है भैया तुम महान हो, हम बेवकूफ हैं, ठीक है ना। होते हैं कुछ स्टूडेंट जो ओवर दिखाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, तुम अब मेरे से पढ़ो और सिर्फ जितना मैंने पढ़ाया से उतना पढ़ो, और देखो फिर एग्जाम में कि उतना ही आता है कि नहीं आता है। देखो उन बच्चों का क्या है ना, वो डराएंगे तुमको, कॉन्फिडेंस तुम्हारा लूज करेंगे। नहीं सुननी यार, रोहित सर की सुनो ना। मेरे से कोई भी दिक्कत हो मेरे को कांटेक्ट करो डायरेक्ट, आपको मैं अपना फोन नंबर दूंगा भाई, यहाँ पे आप आराम से आ जाना, ठीक है ना। ठीक है, सिलोजिज्म्स के बाद मैं इनइक्वालिटी करूंगा। इनइक्वालिटी में आपको पता है कि रोहित सर कैसे कराते हैं, एरो मेथड कराते हैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। फिर कोडेड इनइक्वालिटी को भी उसी तरीके से करेंगे। हाई लेवल की इनइक्वालिटी मतलब रिवर्स इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ेंगे, और रिवर्स इनइक्वालिटी लिखा भी है मैंने, देखो यहाँ पर टॉपिक। कंडीशनल इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, अल्फा न्यूमरिक को करेंगे। अल्फा न्यूमरिक आपका बेसिकली जो पूछा जाता है वो प्री में पूछा जाता है, चाहे वो पीओ का हो चाहे वो क्लर्क का हो, अल्फा न्यूमरिक आपका प्री में आता है। बट इसको हाई लेवल भी करके देखेंगे, इसको हाई लेवल करके भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं क्या आता है। उसके बाद आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। अरे कोडिंग डिकोडिंग में मैं आपको पहले बता दूं, अच्छा पहले दिन तो कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास में पूरा चार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारा ऐसे देखो, नंबर के लिए ये लॉजिक, सिंबल के लिए ये लॉजिक, लेटर के लिए ये लॉजिक, सारे लॉजिक लिखते चले जाना, लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब इन्हीं सब लॉजिक को घुमा घुमा के ये क्वेश्चन बनाता है। इनमें से कोई एक लॉजिक क्रैक कर लेना, आराम से कर लोगे। बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग जानते हो क्या होता है? बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग देखो एक ही बार बस एग्जाम में आई है, जिसमें आता है 0 और 1 का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, सिंबल्स का आता है। तो वो मैं बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक इसमें कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपका देखो, अरे यार मतलब हर टॉपिक को मैंने बहुत डीप में ले जाके समझाया यार यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद देखो ब्लड रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। ब्लड रिलेशन पजल फॉर्मेट में जो आता है ना पजल फॉर्मेट में, जिसमें आप लोगों को टाइम लग जाता है 2 से 3 मिनट, तो यहाँ पे हर लेवल का वो भी करेंगे। प्री लेवल का करेंगे सबसे पहले, फिर कोडेड ब्लड रिलेशन करेंगे। कोडेड ब्लड रिलेशन में कुछ ट्रिक्स होती हैं, उनको अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, और कभी कभी आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ता है, तो हर एक चीज यहाँ पे बताएंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग जो एग्जाम में आता है वो नहीं, इसकी रैंक यहां से वहां नहीं, ऑर्डर रैंकिंग जो एग्जाम में आता है वो करेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो एग्जाम में आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, वही समझेंगे यहाँ पे। हाँ डायरेक्शन बेस्ड, एंगल बेस्ड मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी एंगल आ जाता है 45 डिग्री 35 डिग्री इस तरीके से, तो इसको भी कवर करेंगे। अब आता है हमारा फेवरेट पार्ट हम लोग का, सेटिंग अरेंजमेंट। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ये आपके लिए सरप्राइज है। चलो यहां पे मैंने टॉपिक डिस्क्लोज नहीं किया, देखो सेटिंग अरेंजमेंट लिखा है पार्ट 1 पर टॉपिक नहीं लिखा। सेटिंग अरेंजमेंट क्या हो सकता है? ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, हेक्सागोनल है, पेंटागोनल है ना। यहां मैंने टॉपिक नहीं डिस्क्लोज किया है, तो ये आपके लिए सरप्राइज है। आप लोग आइएगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं खुश जरूर हो जाओगे, ठीक है ना। चलो एक वेरिएबल से शुरुआत करेंगे, फिर 2 वेरिएबल की करेंगे, ऐसी 3 वेरिएबल तक जाएंगे, 3 से 4 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट देखो आपका सेटिंग अरेंजमेंट चलेगा। अच्छा दूसरी चीज आपका पजल बेसिक कंसेप्ट, क्या क्या बेसिक कंसेप्ट होता है पजल में, यहां पे मैं आपको पहले तो कीवर्ड समझाऊंगा, जिसको भी नहीं मालूम ना कि पजल को अप्रोच कैसे करते हैं, वो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना, पहले दिन पे। दूसरे दिन से उन्हीं अप्रोच को लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो पजल
मंथ, यहाँ पे देखो मैंने टॉपिक्स भी लिखे हैं पजल के कि कौन कौन से पजल कराएंगे। उसके बाद लास्ट में 17 दिसंबर देख सकते होंगे, 17 दिसंबर से मॉक टेस्ट का प्रीलिम डिस्कशन होगा। अब मैं ऐसा, जैसे मेरे सारे टॉपिक खत्म हो गए, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक पेड यहाँ पे पेड में ले लूंगा मॉक और एक यूट्यूब पे ले लूंगा, तो दोनों तरफ से आप देख सकते हो, ठीक है। ओके चलो, यहां पे मैंने 18 को डेटा सफिशिएंसी करेंगे, 18 दिसंबर को डेटा सफिशिएंसी जो लास्ट टॉपिक है, डेटा सफिशिएंसी पार्ट 1 पार्ट 2, यहाँ पे हम लोग प्री और यहाँ पे हम लोग मेंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा शेड्यूल करेंगे। आप भी ये शेड्यूल देख सकते हैं, कैसे डाउनलोड करना है ये सब मैंने आपको बता रखा है। अगर अब आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई भी तरीके का डाउट हो जाता है, तो आप यहाँ पे रोहित ROHIT रोहित @ibpsguide.com पर मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9140600668। और जो कोड है मैंने आपको बताया है ROHI, ठीक है, कोड जो यूज करना है ROHI। इसके बाद आपका कोड है 1039, तो आपको दिखेगा 1299 का, लेकिन आप अगर कोड यूज करें तो आपको 1039 का पड़ जाएगा। और यहाँ पे हर एक चीज है। सो ये थी टोटल डिटेल बैंकिंग फाउंडेशन की। अगर एनी भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, मैं बता सकता हूँ ये पूरा बैंकिंग फाउंडेशन आपके क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को यहीं खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।